दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि जहाँ पर किसी की अकल काम नहीं करती वहाँ कहीं कहीं पर बेवकूफ़ इंसान भी ये बात बता देता है कि यहाँ पर ये काम होना चाहिए, क्योंकि हर कोई हर किसी काम को नहीं कर पाता और जहाँ सुई की ज़रूरत हो वहाँ पर अपन कील का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी प्रकार इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से यह बताया जाता है कि कहीं कहीं पर किसी पागल की सलाह भी आपको बहुत मदद करती है। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पागल हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमें बुद्धि नहीं होती या फिर उसे जिसमें बुद्धि सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि दुनिया पागलों ने ही बदली है। ये हम सब जानते हैं कि इस कहानी में हम जानेंगे कि जब एक ड्राइवर पागलों से भी बस को लेकर जा रहा था तो बीच जंगल में रात के समय बस का टायर पंचर हो जाने से एक पागल की सलाह से उसका निवारण होना था। एक बार की बात है, एक पागल खाने में पागलों की संख्या ज़्यादा हो गई तो पागल खाने के अधिकारियों ने सोचा कि कुछ पागल दूसरे पागल खाने में भेज दिया जाए तो अच्छा रहेगा। यह विचार करके अधिकारियों ने एक बस बुलाई और 50 के लगभग पागल उस बस में बैठा कर अधिकारियों से ड्राइवर को समझाया कि इनको दूसरे पागल खाने में सुरक्षित पहुंचा दें। वहां के अधिकारियों ने हमारी बात हो चुकी है और यह इनके नाम की लिस्ट है। यह लिस्ट उन अधिकारियों को दे देना। ड्राइवर बस लेकर चल दिया। दूसरा पागल खाना ड्राइवर से दूर था और जंगल व पहाड़ों का रास्ता था। जब बस जंगल में पहुंची तो एक पहाड़ी के पास बस का टायर पंचर हो गया तो ड्राइवर ने नीचे उतरकर पंचर टायर को नट खोलने लगा और टायर के चारों नट खोलकर एक प्लेट में रख दिए और पंचर टायर को निकाला। दूसरा टायर चढ़ाया। ऐसे करते हुए ड्राइवर का हाथ जोर से फिसला और प्लेट से जा टकराया, जिससे सारे नट प्लेट सहित गहरी खाई में जा गिरे। खाई ज़्यादा गहरी थी तो नटों को निकालना नामुमकिन था। अब ड्राइवर बेबसी से खड़ा खड़ा हाथ मलने लगा कि नटों के बगैर टायर कैसे कसा जाए। धीरे धीरे समय होने लगी, लेकिन ड्राइवर बेचारा खड़ा इधर उधर देख रहा था। तभी एक पागल बस की चाली में से बोला, अरे बेवकूफ़ ड्राइवर, शाम हो गई, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। क्या हमें यहीं पर भूखा मारेगा? हमें बहुत भूख लगी है। ड्राइवर के कहा, मैं क्या करूं? टायर के चारों नट खाई में गिर गए हैं। नटों के बगैर बस कैसे चलेगी? और नट मेरे पास नहीं हैं। पागल ने कहा, बस इतनी सी बात। अरे बेवकूफ़, बाकी तीनों टायर में से एक एक नट खोल ले और इसमें कस दे। इतना सुनते ही ड्राइवर के चेहरे पर चमक आ गई और वह हैरान रह गया कि इतनी छोटी सी बात मेरे समझ में नहीं आई। इस प्रकार ड्राइवर ने सोचा, किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। पता नहीं कब किसकी सलाह काम आ जाए। दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि गली मोहल्ले में 4 व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं और उसको कमज़ोर समझते हैं, पर असल बात तो यही है कि उसी व्यक्ति के मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा प्रकट होती है। वो एक दिन कुछ बड़ा करने की तैयारी करता है तो लोग उसे पागल कहने लगते हैं ताकि वो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान ना दे और उसे छोड़कर बैठ जाए। और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग तो सोचते ही हैं कि ये हमेशा नीचे ही रहे, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें। और दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं
3 साल से अभी यूट्यूब पर काम कर रहा था, लेकिन किसी ने मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं की। लेकिन जब मैं एक दिन इस यूट्यूब पर सफल हो जाऊंगा तो वहीं पर वो लोग बोलेंगे कि देखो, हमने तो कहा था कि ये कुछ बड़ा करेगा। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में कभी हार ना माने, और मैं अभी भी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मान रहा। और आपको भी इसी तरह मेहनत करते रहना चाहिए। हाँ, हम अपनी लाइफ में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, रोने लगते हैं, बोलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम फिर से खड़े ना हो, हमें फिर से खड़े होना है और फिर से प्रयास करना है, क्योंकि यही ज़िंदगी का उसूल है कि जीवन और मरण। हम जब गिरते हैं तो हम एक पेड़ बनने के लिए गिरते हैं। वो बीज दोबारा से एक पौधा बनता है और फिर वो धीरे धीरे एक पेड़ बन जाता है। ऐसे ही हम मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन हम सफल होंगे और वो हमारा सपना पूरा होगा जो हमने सोचा है, और उसको पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों, याद रखें, अगर आप इन छोटे लोगों की बातों से नाराज़ हो गए कि अरे तू इतना बड़ा कैसे करेगा और फलानी बातें, ऐसी प्रकार की बातों से दूर रहें। अपने आप पर विश्वास रखें। आप जो कर सकते हैं वो किसी का बाप नहीं कर सकता, और यही सत्य है, क्योंकि यह बात सबको पता है कि जो अकेला इंसान कर सकता है वो पूरे ध्यान के साथ अगर अपना काम करेगा तो उसे इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। पर उसका ध्यान भटकाने के लिए लोग कहते हैं कि ये तुझसे नहीं होगा, ये तेरे बस का नहीं है। तो इन बातों पर ध्यान ना दें और अपने काम पर ध्यान दें। और दूसरी एडवाइस ये है कि इस दुनिया में सब माया का रूप है। सभी के अंदर एक ही आत्मा है और सब शरीर हैं। इसीलिए किसी पर ज़्यादा ध्यान ना दें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। और हो सके तो उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, उससे बोलें जो उसने आपको दिया है, और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से आपका दिमाग फालतू के विचारों से मुक्त हो जाता है। अपने जीवन में आप जो भी करें उसमें 100% दें, फिर वो चाहे गलत रास्ता हो या अच्छा रास्ता। आपको जो भी करना है, जो भी बनना है, पूरे 100% के हिसाब से करें। और लोगों का ध्यान खींचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने ऊपर ध्यान दें और लोगों पर ध्यान ना दें। तो आप देखना कि सब लोग आप पर ध्यान देंगे और बोलेंगे कि अरे ये कहाँ पर रहता है, ये दिखता ही नहीं है, अरे ये कर क्या रहा है। और आप उनको कुछ मत बताना, क्योंकि अगर आप बता देंगे तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको नेगेटिव बातें आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अपने काम को छोड़ सकें या परेशान हो चुके हैं। इसीलिए उनको कुछ नहीं बताना, बस बोल देना है कि मैं तो यहीं घर पर रहता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ और फिर सो जाता हूँ, बस यही मेरा रूटीन है। और खेलने जाता हूँ कहीं पर। थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, वैसे भी दोस्तों ये कलयुग है जहाँ पर सभी झूठ बोलते हैं। मैंने इतना बड़ा हो गया लेकिन मैंने नहीं देखा कि कोई सच्चा इंसान है। जो सच्चा है उसे भी यहाँ जीने के लिए झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा। और फिर कृष्ण ने भी कहा है कि जब छल का आशय धर्म है तो छल भी धर्म है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में से कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।